नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन भोगियों, विशेषकर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के सदस्यों से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। एक ऐसी खबर जो सीधे तौर पर लाखों परिवारों के चूल्हे चौके और उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की सबसे हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर एक ऐसे सरकारी फैसले से जुड़ी है जिसे अगर सही माना जाए तो यह किसी ऐतिहासिक कदम से कम नहीं होगा। सोशल मीडिया और पेंशनभोगी समुदायों में यह खबर आग की तरह फैल रही है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत देते हुए हर महीने 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी दे दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑटो क्रेडिट सुविधा के माध्यम से जमा की जाएगी। जी हां, आपने सही सुना, 8,000 रुपये प्रति माह। यह वह राशि है जिसका लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी वर्षों से, दशकों से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में कई पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये या उससे भी कम की मामूली पेंशन पर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में यह राशि उनके लिए दवा, दारू और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में भी नाकाफी साबित होती है। ऐसे में 8,000 रुपये की पेंशन की खबर उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला पेंशन भोगियों की दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया है। इस कथित नई योजना के तहत पेंशन की राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने एक निश्चित तारीख को स्वचालित रूप से जमा कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल यह उठता है कि यह 8,000 रुपये की ऑटो क्रेडिट सुविधा आखिर काम कैसे करेगी और पेंशन भोगी इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने की योजना है। सबसे पहले पेंशन भोगियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के आधिकारिक वेब पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिया गया खाता आधार और पैन से लिंक हो। प्रक्रिया के अंतिम चरण में उन्हें ऑटो क्रेडिट के विकल्प को सक्रिय करना होगा। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर महीने पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खाते में पहुंचती रहेगी। इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, देश के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। यह न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी एक सकारात्मक सुधार लाएगा। एक खुशहाल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र वरिष्ठ नागरिक समाज एक मजबूत राष्ट्र की निशानी है। इस खबर ने पेंशनभोगी समुदाय में एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ा दी है। हमने कुछ पेंशनभोगियों से इस बारे में बात की। पेंशनभोगी 1 उत्साहित। अगर यह सच है तो यह मोदी सरकार का सबसे अच्छा फैसला है। हम सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 8,000 रुपये में कम से कम हम सम्मान से जी तो पाएंगे। पेंशनभोगी 2 दवाइयों का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है, बच्चों पर बोझ बने हुए हैं। यह पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। हम सभी को उस आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है जो इस खबर को एक सुखद हकीकत में बदल देगी। लेकिन उम्मीद की यह किरण ही लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। और अब रुख करते हैं उस जमीनी हकीकत का, जो पेंशन भोगियों के लंबे और अथक संघर्ष को बयां करती है। एक तरफ जहां 8,000 रुपये पेंशन की खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सरकार को एक कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। समिति का कहना है कि अब पेंशन भोगियों की बदहाली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नासिर अली खान ने की और मुख्य अतिथि के रूप में समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी मौजूद थे। इस मंच से जो आवाज उठी वह सिर्फ कुछ 100 लोगों की नहीं, बल्कि देश के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के दर्द और गुस्से की प्रतिध्वनि थी।
श्री ओम शंकर तिवारी ने अपने संबोधन में जो आंकड़े पेश किए वे चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 37 लाख पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये से भी कम मासिक पेंशन मिलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज के समय में कोई परिवार इतने कम पैसे में अपना गुजारा कर सकता है। हमने सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी है, सांसदों से लेकर मंत्रियों तक हर किसी को अपनी पीड़ा बताई है, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी कर दी गई। अब बहुत हुआ, हम और अपमान नहीं सहेंगे, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इस कार्यक्रम में समिति ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को एक बार फिर दोहराया। इन मांगों में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के साथ साथ महंगाई भत्ता, सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें भी इसका सदस्य बनाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। समिति ने सरकार को एक स्पष्ट चेतावनी दी है। श्री तिवारी ने ऐलान किया कि यदि 31 जुलाई तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो देश भर के लाखों पेंशनभोगी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी हां, दिल्ली में एक विशाल और ऐतिहासिक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 4 और 5 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। समिति का कहना है कि इस बार वे खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को मानने का लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में जो पेंशन का काम करेगा वही देश पर राज करेगा जैसे नारे भी गूंजे, जो पेंशनभोगियों के बदलते रुख और उनकी राजनीतिक ताकत का संकेत देते हैं। इस महत्वपूर्ण सभा में बीपी मिश्रा, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, राजाराम द्विवेदी, विजय कुमार श्रीवास्तव, सरदार सरजीत सिंह, आर डासी चौधरी और पंडित मशकरी जैसे कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के इस आह्वान के बाद देश के कोने कोने में पेंशनभोगी दिल्ली आंदोलन को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए गए। यह बैठक पेंशनभोगी समुदाय के लिए एक करो या मरो की स्थिति जैसी थी। बैठक का मुख्य एजेंडा था दिल्ली आंदोलन को कैसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाया जाए। इस बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि देश के हर राज्य, हर जिले से पेंशनभोगियों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, आंदोलन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित रखने का संकल्प लिया गया। दूसरा, सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके आंदोलन के संदेश को हर पेंशनभोगी तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। तीसरा, दिल्ली आने वाले पेंशनभोगियों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि पेंशनभोगी अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे दिल्ली आंदोलन में उनका समर्थन करने का आग्रह करेंगे। ये एक तरह से सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति है। यह हमारी अंतिम लड़ाई हो सकती है। हमने सरकार को बहुत समय दिया। अब या तो हमें हमारा हक मिलेगा या हम दिल्ली की सड़कों पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे जो भी हो। तो एक तरफ सरकार द्वारा 8,000 रुपये की पेंशन दिए जाने की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरने का फौलादी इरादा। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि EPS 95 पेंशनभोगी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। वे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आने वाले दिन, विशेषकर 31 जुलाई की समय सीमा और उसके बाद 4 और 5 अगस्त की तारीखें, देश के लाखों पेंशनभोगियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या सरकार उनकी मांगों को मानकर इस आंदोलन को होने से रोकेगी, या फिर देश की राजधानी एक और ऐतिहासिक प्रदर्शन की गवाह बनेगी? राष्ट्र की धड़कन इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। हम आप तक हर छोटी बड़ी जानकारी, हर अपडेट सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन पेंशन और आपके अधिकारों से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत हो सकें। देखते रहिए राष्ट्र की धड़कन। नमस्कार।